तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है, कहानी का नाम है माँ। क्या नाम है? माँ। इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इससे दो वीडियो मैंने लिख पढ़ने का चैप्टर का पहले ले लिया है। पहला चैप्टर देहवाली मंगम्मा था और दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सातकोड़ी होता। चैप्टर नंबर 3 मेरा है माँ। कहानी क्या है? कहानी का नाम है माँ। इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, जो कि गुजराती भाषा में इस कहानी को लिखे हैं। और उनका घर गुजरात था, गुजरात में जन्म हुआ था। किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में। पर हम लोग के पास है हिंदी भाषा। किस में है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में किसे अनुवादित किया होगा? तो हिंदी भाषा में अनुवादित किए हैं, उसका नाम है गोपाल दास नागर। ठीक है, यहाँ तक कहानी परिचय। कहानी परिचय अगर पूछे क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा। बाकी बात जो कहानी मेरा है, बस 5 मिनट में कहानी पूरा समाप्त कर देंगे और आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है मंगू। कौन है? मंगू। ये हो गया आपका मुख्य पात्र। मुख्य पात्र आपका हो गया मंगू, जिसका उम्र कितना है? 12 वर्ष की बुक में दिया हुआ है आपका। ठीक है, और ये जन्म से कैसी है? गूंगी और कैसी है? गूंगी और पागल है। ये जन्म से ही पागल और गूंगी है। ठीक है, इसकी माँ है जो कि बूढ़ी विधवा माँ है। ठीक है, मंगू और माँ दोनों साथ ही गांव में रहती थी। ठीक है, इसकी 2 भाई थे। मंगू के अलावे मंगू की एक और बहन थी। मंगू के अलावे मंगू की और बहन थी, इसका नाम था कम्मो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू के अलावे मंगू कितनी बहन थी, तो कितने थे? 3। और पूछेगा कि मंगू के अलावे और कितने, मतलब कि मंगू के माँ कितने बच्चे थे, तो और कितना थे? मंगू देखो हो गया, बाकी और कितना हो गया? 3 हो गया। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। यहाँ आपका छोटा भाई ये हो गया, आपका छोटा भाई ये हो गया, बड़ा बेटा वो ये छोटा बेटा, और ये कम्मो, और ये हो गया मंगू। तो टोटल थे 4। टोटल कितना थे? 4। लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन कि मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा कितना है? 3 है, और मंगू के अलावा कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, मंगू की जो बड़ी बहन है उसका नाम है कम्मो। क्या नाम है? कम्मो, जिसकी शादी पहले ही हो चुका है, वो अपना ससुराल में रह रही है। उसकी बड़े बेटे की भी शादी हो गया, छोटे बेटे का भी शादी हो गया, जो कहाँ रहते हैं? तो वो मतलब कि अपने काम वहाँ वगैरह करते हैं, पढ़े लिखे, और बाहर में रहकर वो काम करते हैं, अपने बीवी बच्चा के साथ ही रहते थे। और ये छोटा हो गया, उसका बाल बच्चा जितना हो गया ये दे दिया है खाने। ठीक है, कहानी में एक और हमने की लड़की नाम जिक्र किया गया, जिसका नाम है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम, जो कि मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। ठीक है, तो कहानी पर हम आते हैं, यहाँ से छोड़ो और कहानी पर आते हैं। कहानी में दिया गया है कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। तो मंगू के गाँव के लोग मंगू कहते हैं, मंगू की माँ कहते हैं कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी है, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, जिससे कि वहाँ पे रहेगी, धीरे धीरे वो ठीक हो सकती है, या तो वहीं पे रहेगी। ठीक है, ऐसा देखा अगर हम लोग के गांव में अगर कोई पागल रहते हैं तो उसे कहाँ पे अस्पताल में, पागलों के अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। ठीक है, तो मंगू की माँ को बोलते हैं कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, परंतु उधर ठीक है, तो ऐसा कहते हैं। ठीक है, परंतु माँ कहती है कि मैं एक माँ होकर मंगू का ख्याल नहीं रख सकता हूँ, तो यहाँ के अस्पताल वाले मंगू ख्याल कैसे रखेंगे? वहाँ तो अस्पताल में तो वहाँ पे गाय भैंस की तरह बांध के रखते हैं, उसे मारता पीटता है, और जो गौशाला की तरह वहाँ रखते हैं, सभी को वहाँ पे बांध के रखते हैं, मरीजों को। ऐसा नहीं, मैं अपनी बेटी का ख्याल में खुद ही रह सकती हूँ, वहाँ नहीं रहती हूँ। देख सकते हैं कि माँ जो है वो किस तरह से हैं। अब या तो अच्छा बेटा रही है, तो खराब रही है, बढ़िया बेटी है या पागल बेटी है, माँ के लिए सब बराबर रहते हैं। हम अपने गाँव में देखते हैं। ठीक है, समय बीतते गया। ठीक है, तो एक दिन होता क्या है, जब जब ये जो मंगू थी, ये इतना पागल थी, इसे कुछ भी होश नहीं थी, खाना खाए कि ब्रश की है कि क्या की है, कुछ नहीं होश रहती है। ये पेंट में भी पिसा कर देती थी, सब कुछ कर देती थी। ठीक है, इसका कुछ भी होश नहीं थी, इतना पागल थी, जन्म से ही पागल घूमी थी। समय बीतते क्या, ठीक है, गाँव में एक कुसुम नाम की लड़की थी। गाँव में कुसुम नाम की लड़की थी, जो कि मध्य विद्यालय में उसमें पढ़ रही थी, मध्य विद्यालय में पढ़ी थी। और पढ़ते पढ़ते ये पागल हो जाती है। क्या होती है? पढ़ते पढ़ते पागल होती है। जब ये पागल हो जाती है तो मंगू की माँ को हल्का खुशी होती है। अब पूछे खुशी क्यों होती है? अब वो लोग को पागल हो गया, इसकी माँ खुशी हो रही है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि महिलाएं के अंदर कुछ जलन सी भावना होती है कि अगर मेरा घर जल रहा है तो सामने वाला भी घर जलना चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पागल हो गई, तो इसकी माँ को हल्का खुशी हुआ कि चलो मेरी बेटी तो जन्म से पागल हो गई थी, अब तो मतलब कि वो तो लगभग ठीक ठाक रह जाती है, पहले मेरे उसे कुछ होश नहीं रहता। परंतु जो कुसुम मध्य में पढ़ रही थी, वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गई, और इतना पागल हो गई कि जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसे लोग वहां पे बांध के रखते थे, इतना पागल हो गई थी। कौन? कुसुम।
ठीक है। तो हम खुशी एक बात का और हुआ कि हमेशा इसको गांव वाले चिढ़ाते रहते हैं कि पगला की मम्मी है, पगला की मम्मी है, पगला की मम्मी है। लेकिन अब तो एक और पागल हो गया कुसुम, ठीक है। अब ये भी बोल सकती है कि वो भी पागल है, वो भी पागल बेटी है, वो भी उसका ही बेटी पागल, उसकी बेटी पागल है, ठीक है। इसे अस्पताल में इसके परिवार के लोग भर्ती कराते हैं, लेकिन वहां देखता है कि एक महीने जब उसको जब शुरू में भर्ती कराया गया तो इसे लोग बांध के रखते थे, पूरा बंद के अन्य कैसे कर लेते, पूरा पागल तरह करने लेते थे, इसे बांध के रखते थे। तो एक महीने में देता है कि इसे कुछ कुछ हमने की होश आने लगा, कुछ कुछ अपने हम ठीक होने लगे, कुछ कुछ ठीक होने लगे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीता तो पूरी तरह ठीक हो गई, खुद से अपना हमने बाल धोने लगी, ब्रश करने लगी, टाइम पे खाना खाने लगी, सब कुछ उसको पूरी तरह से खोल दिया। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे वापस गांव लाया गया। तो गांव में मतलब पूरा हल्ला हो गया, पूरा चर्चा होने लगा, कुसुम जो पागल हुई थी, जो कुसुम पागल हुई थी वो ठीक हो गई, वो ठीक हुई, वो ठीक हो गया, ऐसा चर्चा चलने लगा। कहाँ पे? गांव में। तो वही खबर किसको चल गया? मंगू की माँ को भी पता चल गया, जो कुसुम पागल हुई थी वो ठीक होके घर आ गई है। तो माँ के मन में जो भ्रम थी, मंगू की माँ को जो भ्रम थी, जो अस्पताल को गौशाला रहते हैं जहाँ पे गाय भैंस को जैसे बांध रहते हैं उसे गौशाला कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाय भैंस को बांध रहते हैं उस तरह से रखा जाता है। तो हो सकता है कि जब कुसुम पागल थी वो ठीक हो गई, तो मेरी बेटी क्यों ना आएगी, ठीक है। तो एक दिन कुसुम को मंगू ने अपने घर बुलाया और घर बुला के उसे बैठाया और पूछा, क्या तुम्हें मारा पीटा जाता था? तो कुसुम बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगला से पूछती है, क्या तुम्हें ब्रश टाइम पे ब्रश करवाता था? बोले कि हाँ ब्रश करवाता था। क्या तुम्हारा कपड़ा बदला जाता था? बोले कि हाँ बदलाता था। क्या तुम्हें कि वहाँ पे मारता पीटता था? बोला कि नहीं, ऐसा मारता पीटता नहीं था, ठीक है। क्या तुम्हें बांध के रखता था? तो कुसुम बोलती कि नहीं, ये बांध के मुझे नहीं रखते थे, वहाँ पे सब वहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो इसके दिल में थोड़ा हल्का जान है, इसके मन में जो भ्रम थी कि वहां पे गाय भैंस रखता है, लेकिन अब इसको लगा कि नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं, ये वहां पे लोगों को बहुत अच्छा से रखता है। तो इसके मन में है कि अगर वो ठीक हो गई है तो मेरी बेटी भी ठीक होगी, और हम अपनी बेटी को भी कहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराएंगे, ठीक है। तो उस वक्त तो फोन था नहीं, फोन तभी है। तो उन्होंने क्या किया, माँ टेलीफोन से अपने बड़े बेटे को कॉल की, दूसरे आसपास में गई, अपने बेटे को कॉल किया और कॉल बोला कि हाँ बेटा, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो बेटा सारा काम मेरा छोड़ करके, क्योंकि हमेशा पता था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, पर माँ ये एग्री नहीं होते थे। लेकिन अब जब बोल दिया तो बेटा ना आ देखा ना दा देखा, बस मैं अपना काम छोड़ के कहाँ गया, अपने घर आ गया। और घर आके आस पड़ोस से पता किया कि कैसे जाना है, कितना दूर है, क्या क्या लगेगा, सारा हमने जो कागज वगैरह होता है सब कुछ लिया, ठीक है। और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। टांगा होता है टमटम, जिसको कहते हैं टमटम, टांगा टांगा पकड़ के रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ के हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। तो ट्रेन में जब जा रहे थे तो ये जो मंगू है, ये तो जाने से पागल गूंगी थी, तो ऐसे 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 क्या है ना, ऐसे ऐसे पूरा पैर बिथाला था। तो एक व्यक्ति पूछे कि इसे क्या हुआ है, एक व्यक्ति बोले, ट्रेन में दो जने मिलते हैं, तो एक व्यक्ति बोलते हैं इसे क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है। तो मंगू की माँ बोलती है कि ये जन्म से पागल और गूंगी है, ये जन्म से कैसी है, पागल और गूंगी है, इसे अस्पताल ले जाने भर्ती कराने के लिए, ये मंगू की माँ बोलती है। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि उसे अस्पताल भर्ती कराने क्यों लेके जा रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को मारा पीटा जाता है, वहां पर उसे बांध के रहता है, उससे जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। तो माँ को थोड़ा हल्का डर लग गया, माँ को हल्का डर लग गया। एक और बात बोला कि मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत भी वहां पे अस्पताल में है, जब भी उसे को गांव वाले मिलने जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं हमने कि वो बूढ़ी बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे मारा पीटा जाता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया जाता है। कौन बोले हैं? वो व्यक्ति जब मिले थे मंगू की माँ से, तो मंगू की माँ को लगा कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं मंगू को अभी यहाँ से वापस लेके घर चल जाती, अस्पताल में भर्ती नहीं करते, क्योंकि उसे उसके मन में फिर डर आने लगा कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे होता होगा, लेकिन कुछ बोले ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन क्या करो, बड़ा बेटा जो साथ है। अब देखिए कुछ सारा काम मेरा छोड़ करके बड़ा बेटा मंगुआ से भर्ती करने लेके आया है, अब ये बोलेगा कि नहीं भर्ती नहीं कराएंगे, तो बड़ा बेटा क्या बोलेगा, इसे बहुत डांटेगा, इसलिए क्या करती है, कुछ नहीं बोलती है, आज चुपचाप बैठ रहती है। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच करके बड़ा बेटा जो कागज वगैरह जो बनाता है वो कागज वगैरह बनाने जाता है, और जो ये होती है मंगू होती है, मंगू और मंगू के पास माँ अस्पताल में लेके बाहर बैठी रहती है और देखती है कि एक बच्चा जो है
वो मतलब कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा अपने आप बोल रहा है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे ब्रश करा, मुझे ब्रश करा। और इतना में एक नर्स आती है, नर्स को एक 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 बार हाथ चला देती है, फिर भी नर्स उसे कुछ भी नहीं कहती है। तो ये सब कौन देख रही थी? उसकी माँ देख रही थी, मंगू की माँ देख रही थी। उसके बाद तुमने कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक औरत थी अपने पति से कह रही थी कि ये जी सुनते हैं, मुझे यहाँ पे मारा पिटाता है, मुझे मतलब कि यहाँ पे ब्रश नहीं करवाता, मुझे टाइम पे खाना नहीं था, मुझे मेरा गंदा कपड़ा देखिए है, मतलब कि मेरा बाल नहीं मतलब कि बांध देता है, मेरा बाल नहीं संवार देता है, ऐसा बोल लेता है। लेकिन मंगू की माँ देख रही थी कि जो औरत बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं करवाता, वो उसका ब्रश किया हुआ था, उसका बाल मतलब कि बांधा हुआ था, कपड़े साफ थे, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करवाते। फिर भी ब्रश किया हुआ था, फिर भी उधर से एक नर्स आते हैं और उसे ब्रश करवाते हैं। तब माँ को लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्मचारी बहुत अच्छे व्यवहार थे। ठीक है, तब तक उसका बड़ा बेटा आता है, मंगू का भाई आता है, बड़ा भाई आता है, और डॉक्टर साथ में डॉक्टर साहब भी आते हैं। जब मंगू को ले जाने लगा तो मंगू की माँ पूछती है, सबसे पहला पूछी कि जहाँ मेरी बेटी को रखा जाएगा, क्या मैं वो स्थान दे सकता हूँ? तो बोलता है कि नहीं, ये वो स्थान आप नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कि रूल के खिलाफ है। आप एक मूवी देखोगे जिसमें कि एक गाना है, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। उसमें एक हीरो है जिसका नाम है अजय देवगन। ठीक है, वो पागल का जो रोल करते हैं, तो उसमें देखते होंगे जो एक होता है, जो मतलब कि क्या नाम था उसका, नाम भी नहीं था, बेल मराता है, जो ऐसे करके ऐसे मारता है गला कर करके। तो अजय देवगन चला लेते हैं, खून 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 खून। जब उसे मारने पे जाता है, जब वो चिल्लाता है तो दोनों पट्टी से ऐसे पूरा पूरा करने लगता है। तो उसमें कि वही रूल के खिलाफ है, तो वहां पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछिए क्या, मेरी बेटी पेंट में ही पेशाब कर देती है, क्या आप उसका पेंट बदल दिए कि बदल दीजिएगा? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बदल दिया करेंगे। क्या करेंगे? हाँ बदल दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछती है कि मेरी बेटी को अंधेरे में नींद नहीं आती है, आप लाइट जला कर रखिएगा। तो बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक मरीजों को नींद की दवा दी जाती है। ठीक है, वो लिखिए। अगला तो पहले पूछ लेता है कि मेरी बेटी को जहाँ रखा जाए क्या वो जगह देख पाऊंगा? तो बोले कि नहीं, वो रूल के खिलाफ है, मैं वो आपको स्थान नहीं दिखा पाऊंगा। एक क्वेश्चन पूछना भूल गई, मेरी बेटी को खाट पे नींद आती है, नीचे में सुलाइए उसे नींद नहीं आएगा, क्या आप उसे खाट पे सुलाइए? ये क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। ठीक है, इतने में डॉक्टर साहब मंगू का हाथ पकड़ा और अंदर लेके जा रहा था। मंगू को समझ में नहीं था, मुझे बस ऐसे देख रहा था, ऐसे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, बस देख रहा था, उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि मुझे क्या कहाँ लेके जाया जा रहा है। मंगू की माँ का चेहरा उसी वक्त जैसे उसका हाथ छूटा, उसका चेहरा उतर गया, और भाई का भी हल्का चेहरा उतर गया। तो देखा जाता है कि जब तक कोई साथ है उसका मतलब की वैल्यू नहीं था, जब वो चले जाते हैं तब लगता है कि उसे एहसास होता है कि मतलब कि वो अब मेरे साथ नहीं। इसलिए जब तक आपके साथ कोई है, माँ बाप भाई बहन, जब तक हुई है या जो रहे, यार प्यार बॉयफ्रेंड जो है उसका, आप मतलब कि करते रहिए रिस्पेक्ट। अन्यथा जब वो नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि वो अब मेरे पास नहीं है। ऐसा रहता है किसे, मतलब कि होता है बड़ा बेटा का भी चेहरा उतरता है, वापस जब घर आता है तो अलग अलग जान ही जाता है कि उसे भाई मंगू लेके गया है। तो रात के लगभग 10:15 बज जाते आने में उसे वापस घर। तो बालक के जो पड़ोसी थे वो उसके लिए इसके लिए, बड़ा बेटा के लिए और माँ के लिए खाना बना रखा था। तो जैसे घर पहुंचता तो बोलता है कि आइए आपके लिए खाना बना है, आके खाना खा लीजिए। तो मंगू के माँ मतलब कि भाई बोलते नहीं, भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज भूख नहीं है। लेकिन पूरा उदास था, सेठ था, और अपने कमरे में बड़ा बेटा अपने कमरे में चला था, और ये माँ भी अपने कमरे में बैठ के रोने लगती है। बड़ा बेटा हमने की सेठ था, हल्का हमने की जैसे हल्का सोया था कि माँ हमने किधर रोने लगी। तो बड़ा बेटा जो रूम में था उस रूम से वापस आता है और कहता है कि माँ तुम रो क्यों रही हो? ठीक है, ये रो इसलिए रही थी क्योंकि उसे डर था, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी, एक प्रश्न पूछना भूल गई थी कि मेरी बेटी को खाट पे नींद आती है, नीचे में चले उसे नींद नहीं आएगा, क्या मेरी बेटी को खाट पे सुलाइएगा? ये पूछना भूल गई थी, इसीलिए वो सेट हो गई थी और रोने लगी थी। ठीक है, ये पूछने भूल गई थी और उसके याद में भी थोड़ा रो रही थी। तो बेटा आता है तो बोलती है कि माँ तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, अगर किसी कारणवश तुम मर भी जाओगी और मेरी पत्नी अगर उसका ख्याल नहीं रख पाएगी तो मैं हूं ना, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, जितना तुम ख्याल रखती उतना ख्याल मैं रखूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। इतना कहकर वो अपने घर में चला गया। अब माँ फिर भी हल्का चुपी, फिर धीरे धीरे कानने लगी, और फिर कानते कानते क्या किया, ये रात भूत से जब सुबह हुआ ये पूरा चिल्लाने लगी, मंगू कहाँ, मेरी मंगू कहाँ, मेरी मंगू कहाँ, मेरी मंगू कहाँ करके चिल्लाने लगी। ठीक है, तो गाँव के लोग वहाँ पे जुट जाते हैं। अब बड़ा बेटा भी अपने रूम कमरे से आता है तो देखा जाता है कि जो माँ है
ये जो माँ है, माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल जाती है। यहाँ तक था आपका कहानी। कहानी हो गया समाप्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस चैप्टर से कहानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में। हिंदी भाषा में को किसने किया? तो गोपाल दास नागर ने। मंगू कितना उम्र था? 12 वर्ष था। वो जन्म से कैसी थी? तो पागल और गूंगी थी। गांव में एक मध्य विद्यालय लड़की पढ़ती थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? कुसुम। उसका नाम क्या था? कुसुम। मंगू के माँ को, मंगू के अलावा और कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। एक कम्मो बड़ी बहन, दूसरा 2 गो बेटा। ठीक है, पत्नी बेटा के सिवा में जिक्र किया गया नहीं है। ठीक है, ये माँ जो है कौन सा प्रश्न पूछना भूल गई थी कि मेरी बेटी खाट पे नींद आती है, नीचे से उसे नींद नहीं आ गई, ये प्रश्न पूछना भूल गई थी। रात के कितने बजे घर आए थे? लगभग 10:15 बजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कौन मंगू की श्रेणी में मिल गए? तो कौन मंगू की श्रेणी में मिल गया? माँ। यहाँ तक आपका कहानी। अगर कहानी अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।